हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको कविता दीवानों की हस्ती आपको पढ़ाई है। अब हम उसके प्रश्न उत्तर शुरू करने जा रहे हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर, तो कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और फिर उसके उत्तर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा है। उल्लास का मतलब क्या होता है? तो उल्लास का मतलब होता है खुशी का अवसर, है ना। तो जो खुशी का समय होता है उसे कहा जाता है उल्लास। तो कवि ने अपने आने को उल्लास क्यों कहा है और जाने को आंसू बहकर बन जाना क्यों कहा है ना। तो यहाँ पर अब देखिए इसका उत्तर क्या है। तो कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह मस्ती की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपने आने को उल्लास क्यों कह रहे हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं भैया देखो, हम तो मस्ती में जीवन जीने वाले लोग हैं, मस्ती की दुनिया में जीवन जीने वाले लोग हैं। हम ऐसे कुंठित जीवन नहीं जीना पसंद करते, हम ऐसे टेंशन भरी ज़िंदगी हम पसंद नहीं करते। आ रहा समझ में? तो हम तो हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति हैं और वह अन्य लोगों को खुशियों का संदेश देता फिरता है। और हम भी खुश हैं और हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको हम खुश करते रहते हैं। आ रहा समझ में? बस ऐसे हम घूमते फिरते रहते हैं। तो इसके बाद में फिर जिससे लोगों को उनके दुख भूलने का अवसर मिल जाता है और उनका जीवन उल्लास में हो जाता है। तो जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं हम उनको भी खुश रखते हैं और बस चलते फिरते हम लोगों को खुश करते रहते हैं ताकि वे अपने दुखों को भूल जाए। आ रहा समझ में? क्योंकि दुनिया में रुलाने वाले तो बहुत है पर खुश करने वाले बहुत कम होते हैं। तो यही काम हमारे कवि कर रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए खुश करने का कार्य कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई ये खुशियाँ चिरकाल के लिए नहीं हो पाती। तो यहाँ पर एक शब्द आया चिरकाल। ये चिरकाल का मतलब क्या है? तो चिरकाल का मतलब होता है लंबे समय तक, है ना। तो जो खुशियाँ आती हैं ये लंबे समय तक नहीं रहती, जो भी खुशियाँ आती है थोड़े समय के लिए रहती हैं, ठीक है। तो कवि इसी अपने असफलता मानता है और इससे कभी दुखी भी होता है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं हमेशा लोगों को खुश रखता, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती हैं, इसीलिए मैं इस बात को सोचकर दुखी होता हूँ, है ना। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कवि जब आता है तो उल्लास मतलब आने को खुशी मान रहा है और जाने को आंसू बनकर बह जाना कह रहे हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह होता है कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब कि जो कवि है वो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है, हमेशा प्यार लुटाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को असफल क्यों मान रहा है, ठीक है, और वह निराश क्यों है। तो ये आगे अब इसमें देखिए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है कि कवि ऐसा इसलिए कहता है कि वह उनके मतलब जो भिखमंगे लोग हैं। अब भिखमंगे किसको कहा था हमारे कवि ने? तो भिखमंगे लोग उन्हें कहा जाता है जिसके हृदय में, जिसके दिल में प्रेम प्यार नहीं होता। आ रहा समझ में? जो छोटे विचार लेकर जीवन जीता है, खुश नहीं रहता है, ऐसे लोगों को भिखमंगे हमारे कवि ने कहा है, ठीक है। तो कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उनके मतलब भिखमंगों के जीवन में खुशियां भरना चाहता है। तो कवि उन भिखमंगे लोगों के जीवन में खुशियां भरना चाहता है जो कभी खुश रहते नहीं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें आगे, तो कवि तो इन भिखमंगों की जीवन में, इनकी दुनिया में हमेशा खुशी भरना चाहता है कवि, ठीक है, परंतु ये खुशियाँ अल्प समय के लिए ही होती है, ठीक है। तो जो दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति है, इनको खुश तो हमारे कवि करना चाहते हैं, लेकिन ये जो खुशियाँ होती है वो अल्प समय मतलब कुछ समय के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है। कवि उन्हें दीर्घजीवी बनाना चाहता है। तो कवि चाहता है कि ये लंबे समय तक खुशी पूर्वक जीवन जीने की एक कला सीख ले। ये हमारे कवि उनको एक कला सिखाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अपने इस प्रयास में असफल होने पर वह इसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है
और कभी ऐसे भिखमंगे लोगों को खुश नहीं बना पाए हमेशा के लिए। बस यही दुख हमारे कवि को होता है और कवि कहते हैं कि यही असफलता का भार मैं अभी तक लेकर ढो रहा हूँ। ठीक है, इसी से कवि की निराशा प्रकट होती है। ठीक है, इसलिए कवि निराश हो रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कि कविता की निम्नलिखित बातें मुझे अच्छी लगती है। तो कौन सी बात अच्छी लगती है कि कविता में आत्म केंद्रित मतलब स्वयं पर केंद्रित होने की बजाय सुख दुख का ध्यान रखने की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कविता की सबसे अच्छी बात हमें ये लग रही है कि जो सुख दुख में जब हम रहते हैं तो सुख और दुख दोनों में ही हमें समान स्थिति में रहना चाहिए। सुख में बहुत अधिक खुश नहीं होना चाहिए और दुख की स्थिति में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ये बात हमें सबसे अच्छी लगी इस कविता की, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में सुख दुख को समान भाव से अपनाने की बात की गई है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सुख दुख में हमें समान भाव से रहना है, समान स्थिति हमें बनाए रखना है। इसके बाद फिर कविता में प्यार लुटाकर दूसरों के दुख दूर करने की बात कही गई है। ये हमें बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि आज के जीवन में हर व्यक्ति स्वार्थी है। ठीक है, प्यार लुटाने की बात तो करता ही नहीं है। ठीक है, खुद व्यक्ति अपना ही भला चाहता है, दूसरे का भला कोई करना नहीं चाहता है। लेकिन इस कविता में हमारे कवि ने क्या कहा है कि हमेशा प्यार लुटाते चलो और दूसरों का दुख दूर करते चलो। ये इस कविता की बहुत अच्छी बात लगी हमें। इसके बाद फिर अगला है कि कविता में उल्लासपूर्वक मस्ती का जीवन बिताने का संदेश भी दिया गया है। ठीक है, इस कविता में कैसा संदेश दिया गया है, तो मस्ती पूर्वक जीवन जीने की बात इसमें कही गई है। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कविता में सभी को, जो व्यक्ति दुखी हैं, जो भिखमंगे लोग हैं, उन्हें खुश रखने का प्रयास किया गया है। ये इस कविता की मुख्य विशेषता है। ये बात हमें इस कविता की बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह तीसरा प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी वीडियोस जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।